कादिर मंदोखिल साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इस कॉल को? क्योंकि आप क्या समझते हैं कि ये कोई पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज हो सकता है, या आप समझते हैं कि इनका राइट है एज ए जमहूरी पार्टी वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है? आपके इस पर क्या टेक है? जी अली डार साहब, बिल्कुल उनको हक है। आइन के मुताबिक आर्टिकल 16, 15 और 17 के मुताबिक वो जलसे जुलूस एहतजाज सब उनका हक है। लेकिन आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो मुतालबात है या उनकी डिमांड थी आपने पूछा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि ये डिमांड किसके सामने रख रही है। ये सवाल तो आपका अधूरा रह गया। अब आप अगर मैं और अली गौहर बलोच साहब हाँ कर दें क्या ये कल हम आपके साथ बैठने को तैयार है, तो इनका जवाब होगा नहीं। ये तो अभी तक उसी जनरल फैज और जनरल बाजवा ये अभी तक उन्हीं चक्रों में है कि आरटीआई सिस्टम बिठा के हमें आप पाकिस्तान पे मुसलत कर ले, चाहे कोई भी तरीका हो। लेकिन आज भी मैं कहूंगा, अभी चैलेंज के साथ कहूंगा, हो सकता है प्रेशर बिल्डिंग की जा रही हो तहरीक इंसाफ की जानिब से, ताकि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, कुछ हुकूमत भी इसमें इंटरवीन करे, कोई बातचीत का रास्ता निकाले और देखे कितनी पावर है, स्ट्रीट पावर है तहरीक इंसाफ के पास। ये बात भी हो सकती है। देखिए वो स्ट्रीट पावर पे तुम्हें बाद में आऊंगा, पहले तो ये इनसे पूछो कि आप ये डिमांड किसके सामने रख रहा है। अगर ये हुकूमत के सामने या हुकूमत के सामने रख रहे हैं तो मैं वाज़ेह करें आप किसके सामने रख रहे हैं। आप वाज़ेह कर दे तो मैं आगे चलता हूं। चलें, बताइएगा किसके सामने रख रहे हैं डिमांड्स अपनी? आप जो SIFC को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं SIFC को? जनरल। आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को डील करना चाहती है तहरीक इंसाफ? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है? जी जी जी, उसी के साथ कर रहे हैं जिसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब हम एक पेज पे हैं उनके साथ, हमारे एक पेज होने पे तो चलो ठीक है, जवाब आ गया। अली डार साहब, ठीक है, जवाब आ गया। जी जी, अली डार साहब आगे कंटिन्यू करें आप। देखो ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये सियासी लोगों के साथ मुशावरत पे यकीन नहीं रखते हैं। ये आज भी जर्नल फेस टाइप के लोग ढूंढ रहे हैं, ये आज भी आरटीआई सिस्टम बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात जवाब आ गया। आपका मौकिफ लेते हैं, मैं आपका मौकिफ लूंगा अभी जरा। तो अच्छा जी, लेकिन अब इनसे ये पूछे कि आप आज तक इन्हीं जर्नलों के चक्कर में हो कि वो आपको शॉर्टकट लेके बिठा दे, तो वो दौर तो गुजर गया। अब रह गई पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अदालत आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग सिविल अदालत पसंद है, फौजियों से बात करने को तैयार है, मगर फौजियों की अदालत पसंद नहीं है, तो ये भी जरा वाजे कर दे। दूसरी बात ये कि ये जो इन्होंने कॉल दी है, आखिरी कॉल, जिसको उर्दू में कहते हैं अतमी कॉल, और उसके बाद मरना है या खत्म करना है, यही मतलब है ना फाइनल कॉल का। की बात की तो आप मुझे आज ठीक है, तो आज मुझसे लिख ले। पहले सवाल तो ये है कि ये लीड कौन करेगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अदम एतमाद जाहिर कर दिए गौर खान, राजा माजा सबके खिलाफ, और अपनी बहन जो उसी तरह जो कहते हैं मैं वारिसों को नहीं मानता हूं, वारिसीन की पार्टी पीपल्स पार्टी लोग, वो तो उसने उनके बहन के जरिए कर दिया ऐलान। उसके बाद जाके बुशरा बीबी अलर्ट हो गई है, वो पुख्तनख्वा हाउस पहुंच गई, वहां पे गवर्नर हाउस, वज़ीर-ए-आला हाउस, वहां ने इजलास की है। आया ये गौर खान लीड कर, मैं फिरदौस मैं आपके पास नहीं आया, जल्दी से बताएं, मैं जुमला मुकम्मल करें। एक तो ये है कि इनके अंदर ये अमाद अजहर ग्रुप लीड करेगा, बुशरा ग्रुप लीड करेगी, गौर खान ग्रुप लीड करेगा, शाह महमूद करेगा, कौन करेगा? पहले तो ये चीज। दूसरी बात ये कि इनका अली गंडापुर तो पहले ही पीटीआई को 3 मरतबा भेज चुका है। क्या वो 8-10 घंटे किधर गायब था जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के फ्लोर पे बताया? क्या उसके बाद 24 घंटे जो लोगों को पुलिस के शेलों के सामने छोड़ के और खुद अपने असलफ बरदार लोग जो आए थे और पुलिस से टकराने के सुलेमानी टोपी पहन के वो किधर गायब हो गया 24 घंटे? आपने जो पॉइंट उठाया, नुकता उठाया, इस पर बात करनी है, डिटेल बात करनी है। लेकिन उससे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप ये बताएं, आप हमेशा तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बात की है, और अब जिस तरह से बानी पीटीआई ने भी मौक़िफ़ सामने रखा और उनकी जानिब से कहा गया कि कोई किसी किस्म की डील नहीं होगी, तो क्या आप जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते कि आपको इस तरह के बयान देने पड़ते हैं? आपको लगता है कि आपको डील करनी है या कहीं और बात करनी है और मामला को आगे लेकर चलना है? नहीं, देखिए बात सारी ये है, आदमी बातचीत उनसे करता है जिनके पास इख्तिदार होता है। इससे के फैसला कठपुतलियों से नहीं करवाए जाते। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है
वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मुल्क के वजीर आजम हैं, आप उनके साथ बातचीत का रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो वो जाली हैं, कुछ पतली हैं, और उनका माजी लेकिन आप भी उस जाली असम्बली का हिस्सा है फिरदौस अमीन नकवी साहब, अगर आप उसको जाली असम्बली कहते हैं तो आप भी उसका पार्ट तो है ना। मुझे आप अगर इजाजत दे मैं उसको भी जी जी प्लीज। हम असली असेंबली का हिस्सा हैं। हमारे तकरीबन 90 लोगों को इस असली असेंबली से निकाल के जाली लोगों को बिठाया गया है। वो जाली लोगों को फारिग कर दिया जाए, और उसको फारिग करने का जो तरीक़ाकार है वो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल थे। वो इलेक्शन के ट्राइब्यूनल्स के बारे में आज के डॉन की हेडलाइन ये है, पढ़ लीजिए। कितने महीने गुजर गए, 90 दिन में जिन्होंने फैसला करना था 83% के ऊपर तो केसेज ही नहीं शुरू हुए। ये है इस मुल्क में इंसाफ का आलम, ये है ये हुकूमत वक्त। अब कह देंगे ये काम तो इलेक्शन कमीशन का था, ये काम तो जो है वो जुडिशरी का था, हुकूमत का तो नहीं था। भाई हुकूमत ने जो बिल पास किए हैं रिजर्व सीट के बारे में, जहां उन्होंने जजमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया, 11-2 से जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, रोक दिया। किधर से ये सारा जो कुछ हुआ है, ये अगर आप एक लम्हे के लिए ये सोच लीजिए कि जो बात मैं कह रहा हूं जी जी वो सच है, एक लम्हे के लिए कि पीटीआई का मैंडेट है और ये मैंडेट ईसीपी ने चुरा के किसी और पार्टी को दे दिया है। चले फिरदौस साहब मान लेते हैं आपकी बात, चले मान लेते हैं आपकी बात दुरुस्त है। ये कहिएगा कि आपने इससे पहले भी एहतजाज खासे कर ली हैं, जिस तरह से ये कहा जाता है जी कि पहले भी वहां पर नहीं पहुंचे जो लीडरान थे। इस बार का आपका जो प्रोटेस्ट होगा, जो आपने कॉल दी है, वो किस तरह से बाकी कॉल से मुख्तलिफ होगी? इस बार क्या करेंगे आप? क्या आप समझ रहे हैं कि ये डू और डाई के अंदर आपने अपना हदफ पूरा कर लेना इस बार? ये देखिए बड़ी सीधी बात है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम 8 फरवरी का इलेक्शन अपना पैगाम पाकिस्तान के अवाम को दिया, तमाम दुश्वारियों के साथ पाकिस्तान के अवाम ने हमारा साथ दिया। ये जो हमारी जद्दोजहद है ये पीटीआई के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। और किसके लिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सही नहीं है तो नहीं निकलेंगे। इनको जो सूरत हाल आज तक हम देखते आ रहे कि हम बड़ी छोटी सी जमातें लेकिन जलसे की इजाजत नहीं देंगे, ना लाहौर में देंगे, ना इस्लामाबाद में देंगे, ना हम कहीं देंगे। जिधर मांगेंगे उसके लिए हर जगह, ना कोयटा में देंगे। कोयटा में तो इजाजत देने के बाद जलसे से 4 घंटे पहले कैंसिल कर दी, माशाल्लाह। कराची लेकिन फिरदौस साहब लीडर्स पहुंचेंगे, जो लीडर्स अवाम को बुलाते हैं वो खुद भी उस जलसे में लीड करेंगे। आप जिस तरह आप उनको दे रहे हैं, मुझे भी जमात इस्लामी बगैर इजाजत के जलसा कर सकती है जी, शारे फैसल पे कर सकती है, जेयूआई कर सकती है। उनके खिलाफ तो कभी नहीं एक टेयर गैसिंग हुई। ये दोहरा निजाम आपका माजी दागदार है? नहीं, माजी दागदार नहीं है। लाहौर में जलसा हुआ, कितनी सर ये माजी के ऊपर बात करते हैं। अली गौहर साहब का भी मौकिफ इस पर लेना है, इस पर मौकिफ लेना है। वापस आता हूं आपके पास।